अफ्रीका महाद्वीप में गांव था जहां से बहुत हीरो की खान मिली थी। वहाँ एक किसान रहता था जो अक्सर उन लोगों की कहानियां सुना करता था जिन्होंने हीरो की खान खोजकर बहुत पैसे कमाए थे। वो भी हीरे की खान खोजकर अमीर बनना चाहता था। एक दिन अमीर बनने के सपने को साकार करने के लिए उसने अपना खेत बेच दिया और हीरो की खान की खोज में निकल पड़ा। वो लगभग पूरा अफ्रीका घुमा पर उसे हीरो का कुछ भी पता नहीं चला। समय गुजरता गया और समय के साथ उसका मनोबल भी गिरने लगा। उसे अपना अमीर बनने का सपना टूटता दिखाई दे रहा था। वो इतना निराश हो गया कि उसके अंदर से जीने की चाहत ही खत्म हो गई थी। और एक दिन कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने भी नहीं सोचा था। उसने नदी में कूदकर अपनी जान दे दी। इस दौरान दूसरा किसान जिसने पहले किसान से उसका खेत खरीदा था, एक दिन उसी खेत के बीच में से बहती हुई नदी पर गया। अचानक ही उसे नदी के पानी में से एक तेज रोशनी आती हुई दिखी। उसने ध्यान से देखा तो पता चला कि नदी के किनारे एक पत्थर पड़ा था जो सूरज की रोशनी पड़ने से चमक रहा था। किसान ने वो पत्थर उठा लिया और घर ले गया। वह एक खूबसूरत पत्थर था। उसने सोचा कि ये सजावट के काम आएगा। कई दिनों तक वो पत्थर उसके घर पर ही सजा रहा। एक दिन उसके घर पर उसका एक मित्र आया। उसने जब वो पत्थर देखा तो वो हैरान रह गया। उसने किसान से पूछा, क्या तुम इस पत्थर की कीमत को जानते हो? किसान ने कहा, नहीं, मुझे नहीं पता। मित्र बोला, मेरे ख्याल से ये एक हीरा है, शायद अब तक खोजे गए हीरो में से सबसे बड़ा हीरा। किसान के लिए इस बात पर यकीन करना मुश्किल था। उसने अपने मित्र को बताया कि उसे यह पत्थर अपने खेत की नदी के किनारे से मिला है। शायद वहाँ ऐसे और भी पत्थर हो सकते हैं। दोनों खेत पहुँचे और वहाँ से कुछ पत्थर नमूने के तौर पर ले लिए। फिर उन्हें जांच करने के लिए भेज दिया। जांच करने के बाद रिपोर्ट आई तो किसान के मित्र की बात सच निकली। वे पत्थर हीरे ही थे। उस खेत में हीरो का भंडार था। वह उस समय तक खोजी गई खदानों में से सबसे कीमती हीरो की खदान थी। उस खदान का नाम किम्बरले डायमंड माइंस है, जिसका इमेज आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हो। किम्बरले डायमंड माइंस आज साउथ अफ्रीका की सबसे बड़ी खदानों में से एक है। दूसरा किसान उस खदान की वजह से मालामाल हो गया। पहला किसान अफ्रीका में दर दर भटकता रहा और अंत में अपनी जान दे दी, जबकि हीरे की खान उसके अपने खेत में अपने कदमों के नीचे ही थी। इस कहानी में हीरे पहले किसान के कदमों में ही थे, लेकिन वह उन्हें पहचान नहीं पाया और उसकी खोज में भटकता रहा। ठीक वैसे ही हम भी सफलता पाने के लिए अच्छे अवसरों की तलाश में भटकते रहते हैं। हम उन अपॉर्चुनिटीज को पहचान नहीं पाते या पहचान कर भी महत्व नहीं देते जो हमारे आसपास ही छुपी हुई है। सभी के जीवन में एक या दो अपॉर्चुनिटी ऐसी जरूर आती है जो हमारी जिंदगी को बदल सकती है और एक बड़ा पॉजिटिव चेंज ला सकती है। जरूरत है तो केवल उस अपॉर्चुनिटी को पहचानने की। जो व्यक्ति जीवन में आई ऐसी अपॉर्चुनिटी को पहचान लेता है, अंत में वही सक्सेसफुल बन पाता है। लेकिन जो व्यक्ति ऐसी अपॉर्चुनिटी को अपनी जिंदगी से ऐसे ही जाने देता है या वह उस अपॉर्चुनिटी को पहचान नहीं पाता, तो सफलता ऐसे व्यक्ति के दरवाजे को खटखटाकर चली जाती है। और ये बात भी समझ लेना कि जीवन में आई हुई किसी भी अपॉर्चुनिटी को हम लक नहीं मान सकते। आया हुआ एक अच्छा अवसर, एक गुड अपॉर्चुनिटी हमारे ही किसी काम का परिणाम होता है। अपॉर्चुनिटीज को पहचानना सीखो, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज बहुत वैल्यूएबल होती है। इस जीवन को खोए हुए अवसरों की कहानी मत बनने दो। जहाँ अपॉर्चुनिटी दिखे तुरंत छलांग लगाओ, पीछे मुड़कर मत देखो।